विज्ञान कक्षा 8 के लिए और लेसन का नाम है पौधों और जंतुओं का संरक्षण। तो हम देखते हैं कि जो पौधे और जंतुओं का संरक्षण हमें कैसे करना है। ठीक है, पौधों को जो उन्मूलन है उसके कारण है हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्य से की जाती है: कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने तथा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक है। वनोन्मूलन के परिणाम। पहले एवं बुजुर्गों ने वनोन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया। उन्होंने स्मरण है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, भूमजल स्तर का भी न्यूनीकरण हो जाता है। उन्हें ये पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती है, वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिसमें वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर वृक्ष नहीं रहेंगे, सूखा रहेगा, तो पर्यावरण है वो प्रदूषित रहेगा, शुद्ध नहीं होगा। और परिणाम बिगड़ने पर क्या होता है कि अगर कोई भी जंतु है, कोई भी पक्षी है, वो उसके रहने के लिए जगह, उनकी छाया, उनको मतलब ठहरने की व्यवस्था जो भी है वो नहीं रहेगी, तो पक्षी, पशु, जानवर जो भी है उनको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री नहीं मिलेगी, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और वर्षा अगर नहीं होगी, वर्षा पेड़ों से होती है, हरियाली से होती है। जहाँ पेड़ पौधे अधिक होंगे वहाँ वर्षा अधिक होगी। तो सूखा इसीलिए पड़ता है जहाँ वृक्ष नहीं होते हैं। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। कक्षा 7 में स्मरण कीजिए कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपवर्तन को रोकते हैं। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपवर्तन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है। इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वरक भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारणा क्षमता एवं भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःसरायण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। हमने कक्षा 7 में पढ़ा कि वनों से हमें अनेक उत्पादन प्राप्त होते हैं। इस उत्पादनों की सूची बनाएं। यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते हैं और हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ता है, और पेड़ों से हमें बहुत से फल है, सब्जियां हैं, छाव है, लकड़ी है ना, तो बहुत सारे हमें प्राप्त होते हैं। पर्यावरण शुद्ध रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो इसमें सब कुछ जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो हम ये पता लगाएंगे कि हमें कौन कौन से वृक्ष है जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखते हैं, जो आयुर्वेदिक दवाओं में काम आते हैं, जैसे नीम है, आंवला है ना, एलोवेरा है। तो कुछ हमें दवाइयों के रूप में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा जो सारा जीवन है वो पेड़ पौधों पर ही टिका हुआ है। आज के लिए इतना ही। सवाल आपको सारे करने हैं, जितने भी पाठ पढ़ाए हैं पूरे सवाल करने हैं, याद भी करना है, और होमवर्क भी आपको करते रहना है। होमवर्क भी करना है और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा याद भी करना है। तो सब बच्चे वीडियो को देखें। वीडियो आप ऑनलाइन क्लासेज में वीडियो को जो देखने के
देखने वाले लड़के बहुत ही कम हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सब वीडियो को देखें और पढ़ें।